अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। के पॉजिटिव रियल नंबर के रेडिकल्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट क्या होता है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास अंडर रूट 169। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रूट की वैल्यू को स्क्वायर रूट ये कहलाता है। अगर रूट के ऊपर कुछ ना लगा हो तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसके ऊपर 2 होता है, वैसे लिखते नहीं है, तो ये आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे, उसके फैक्टर निकालोगे। तो 169 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, ये जाके 13 के टेबल में सिर्फ आता है। तो 13 जो होता है 169 और 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने 13 है? 2। 169 की जगह हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अगर दो चीज़ें बेस सेम हो तो पावर इनकी मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर बन जाएगा और उसके ऊपर रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर रूट होता है और इससे पावर 2 कैंसिल हो जाती है। ये आपके पास 13 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 180। इसका आप एलसीएम लोगे, इसके फैक्टर निकालोगे इस तरह। 180 किसके टेबल में आता है? पहले छोटा नंबर आपने चेक करना है। 2 के टेबल में आता है 290 ज़ा, फिर 245 ज़ा, फिर 3 के टेबल में आएगा 315 ज़ा, फिर 35 ज़ा और फिर 51 ज़ा। पहले आपने छोटे नंबर से शुरू करना है। अब इसके अंदर 180 की जगह 2 दो मरतबा आया है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। इसके बाद 3 दो मरतबा आया है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर 1 मरतबा 5 आया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर बन गया। जितनी बार लिखा हो उतनी पावर होती है। 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 भी 2 मरतबा है और 5 1 मरतबा है, 5 का 5 ही लिखेंगे। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया। इसके भी स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा क्योंकि रूट सब पर है, और 5 का रूट कैंसिल नहीं होगा, 5 रूट के अंदर रह जाएगा। 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो और उनके ऊपर रूट हो तो उनके ऊपर एक रूट लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 दो मरतबा है तो 12 की पावर 2 बन जाएगी। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये 12 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अब ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनके ऊपर इकट्ठा रूट लिख सकते हैं। अगर प्लस या माइनस में हो तब इकट्ठा रूट नहीं लिख सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। पहले 16 का एलसीएम आएगा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो इसके अंदर कितने 2 हैं? 1 2 3 4। तो चारों लिखने की ज़रूरत नहीं बल्कि 2 की पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद 12 का इसी तरह फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा। अब इसके अंदर 2 2 आ जाएंगे और एक 3 आ जाएगा तो 2 की पावर 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, इसका रूट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, 4 + 2 बन जाएगा। दोनों की बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये रूट क्या करता है? रूट पावर को आधा कर देता है, रूट पावर को आधा कर देता है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 बच जाएगी। रूट पावर को आधा कर देगा, स्क्वायर रूट होता है, और 3 का रूट नहीं निकल सकता, ये एज इट इज आ जाएगा ऐसे ही रूट के अंदर। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखना, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 5। ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। तो पहले मैंने आपको बताया है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो और उनके ऊपर अलग अलग रूट हो तो उनको एक रूट में लिख सकते हैं, दोनों पे रूट हो तो।
अब ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो ये √3 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो √3 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर 18 डिवाइड बाई √18 है, तो अब दोनों के ऊपर रूट तो है नहीं, तो इसलिए हम एक रूट में इसको नहीं कर सकते, लेकिन हमने डिवाइड के से रूट ख़त्म करना होता है। तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है जिसका रूट ना निकल सके, 18 का रूट नहीं निकल सकता। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √18। √18 से मल्टीप्लाई भी इसको करा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। सही है, √18 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया क्वेश्चन के अंदर। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, और नीचे ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम वैल्यू हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो इनकी पावर 2 बन जाती है, होल स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 18 √18 डिवाइड बाय 18 बच गया, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ये 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आप पास √18 आ गया। अब इसका आगे एलसीएम लेंगे, मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे। 3 के टेबल में आता है 3 6 ज़ा, फिर 3 के टेबल में आता है 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। तो इसके अंदर कितने 3 हैं? 2 3 हैं, 3 की पावर 2 बन गई और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसके अंदर 2 3 आए हैं तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गई। इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट के बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रह जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया 3√2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 2√28 डिवाइडेड बाई √7। अब ये दोनों रूट के अंदर हैं और डिवाइड के अंदर हैं, तो अब इनको एक रूट में हम लिख सकते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 7 इनको एक रूट में लिख सकते हैं। 2√7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। इसके बाद 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट आपके पास होता है 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 का रूट 2 बन गया। 2 2 ज़ा 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इस 4 का रूट 2 बन गया और ये जो बाय 2 आ रहा था इससे मल्टीप्लाई होकर ये 4 बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 508 माइनस 2√8। अब इसमें से जो कॉमन है पहले हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है? √8 कॉमन है। इसके अंदर से √8 निकल गया, 5 बच गया। फिर आगे क्या है? माइनस। इसके अंदर से भी √8 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया? 2 आ गया, √8 3 2 ज़ा 5 में से 2 गया, 3 आ गया। अब जो कांस्टेंट है वो उसको शुरू में लिख लेते हैं, जो अलग वैल्यू हो, और √ वाली वैल्यू बाद में लिख देते हैं अरेंज करके। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 12 ये आपका होमवर्क है।